शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पिछले 26 नवंबर को इस्लामाबाद से मैं गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद मुझे कुछ दिनों के लिए नामालूम मकाम पर रखा गया था, जिसके बाद मुझे रावलपिंडी DTC में पेश किया गया। जुल्म जबर के का इस मुल्क में इंतहा हो चुकी है। पिछले 2.5 साल से हमारे लीडर बेगुनाह कैद में और उसकी फैमिली कैद में और उसकी बहनों को भी हरासा किया जा रहा है इस मुल्क में। उसके कारकुनों को भी हरासा किया जा रहा है, उनके कारकुनों के फैमिलीज को भी हरासा किया जा रहा है। उसकी बेगुनाह बीवी जिसकी सियासत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, उसको बार बार सज़ाएँ सुनाई जा रही है और फिर जब रिहा होती है फिर उसको सज़ाएँ सुनाई रही, तो पेशी पे पेशी FIR पे FIR दिए जा रहे। और समझ नहीं आ रहा ना कि इस मुल्क में क्या होता जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 112 दिन जेल गुजारने के बाद आज मैं पहली बार वीडियो जारी कर रहा हूँ। मैं तकरीबन पिछले हफ्ते को रिहा हुआ था, लेकिन सेहत क्या वो की वजह से, और मैंने उन लोगों का शुक्रिया भी नहीं अदा किया माजरत के साथ। इंशाल्लाह उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाया। मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि हमारे वकला ILF की बड़ी गफलत थी और हमारे क़ियादत की भी बहुत बड़ी खामोशी है जो इस वक्त खामोश है और ख़ामोशी से तमाशाई बने। इनके हज़ारों कारकुनान अटक जेल में पड़े, सैकड़ों कारकुनान जेल में पड़े। अभी भी 666 के लगभग कारकुन जो है अटक जेल में कल रात तक इसकी हमारे पास डेटा मौजूद है जो है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सारे लोग उनके लिए आवाज़ उठाएं। जेल में बहुत से मुश्किलात हैं उन लोगों के लिए, वो गरीब लोग हैं, और क्योंकि पाकिस्तान के सिस्टम इतना करप्ट है कि जेल में आपके पास पैसा हो तो आपको बहुत सी चीज़ें आसानियाँ होती हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा ना हो ना तो जेल बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जेल की दीवारें भी पैसे मांगता है। तो इसके साथ साथ मैं खुद अपनी बताना चाहता हूँ कि जब मुझे गिरफ्तार किया, मुझे लेके गए, उसके बाद मुझे नामालूम मकाम में लेके गए। जो जुल्म जबर उन्होंने करना था वो कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके बावजूद भी हम उस रात को, उस दिन को पहले से मजबूत खान के साथ हो गए। और हम अल्लाह ने का शुक्रिया इस चीज़ पे करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाहर भी हूँ, तो मैं उस इम्तिहान में पास भी हो गया हूँ जो इम्तिहान मेरे ऊपर आया था। और मैं इसके साथ साथ तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाए, लेकिन खुसूसी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जिन्होंने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोल दिया, जिसमें बीना शाहिद का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो ये गलत नहीं होगी, क्योंकि बीना शाहिद वो वकील थी जिसने मेरे आवाज़ किसी प्रिजन वैन में सुना था। उसके हस्बैंड थे और उसने तो उसके पीछे उन्होंने पूरा जोर लगा के मेरे पीछे आई। 2 मंथ्स मेरे अटक जेल में मुलाकात पे पाबंदी था, मेरे कपड़े तक मुझे नहीं दिए जा रहे थे, मुझे कंबल तक नहीं दिए जा रहा था। लेकिन उस अटक जेल में भी एक हमारा कैदी था आज़म स्वाति, उसने भी लोगों की बड़ी खिदमत की। एक तैमूर अब्बासी था जिसका ताल्लुक बटाबाद से, एक आज़म स्वाति साहब है जो हमारे कारकुन आए थे, उसका पीछे कोई नहीं आ रहा था। मैनेजिंग भी सारे गायब थे। ये जो करप्ट हमारे ऊपर लोग मुसल्लत है ये अंदर की, ये गायब थे, लेकिन आज़म स्वाति ने उसके लिए मुकाबला किया अपनी तरफ से। जितने लोगों को कंबल वो दे सकता था, जितने लोगों को वो चादर दे सकता था, जो चीज़ें थी आज़म स्वाति ने उसको मुयसर किया। और साथ में मैंने 4 महीने में अगर देखे तो सबसे पहले मैं अपने मैंने की जिक्र करता हूँ, ज़ुबैर वज़ीर जो हर मुश्किल टाइम पे हमारे लिए वो खड़ा रहा। मैं वो रात को नहीं भूल सकता जो 3 बजे मैं थाने में था, जिस्मानी रिमांड पे था। ये 3 बजे वज़ीरिस्तान से खुसूसी आया था, सिर्फ उसको पता चला था। और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर अमजद का भी जिक्र न करूँ ना तो ये भी बहुत गलत बात होगी। डॉक्टर अमजद साहब जो था वो कई दफ़ा अटक जेल में है। और इसके साथ साथ हमारे ख़वातीन MNAs में जो है शानदाना गुलजार जो अटक जेल अपने कारकुनों के पीछे आए थे, और साथ में जुनैद अकबर साहब जिसको जैसे ही सदारत का ओहदा मिला था तो वो आया था। लेकिन वहाँ पे मसला ये है कि एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से लोग बड़े मायूस थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से और मुचलकों की जो जमा होना है उसकी वजह से आज तक हमारे कारकुन जेल में इसके लिए आवाज़ उठाए, इसके लिए वकला पे प्रेशराइज करें। और साथ में मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इमरान खान की बेगम की बहन है मरियम वटू साहिबा, और जिसने लिए मेरे लिए भरपूर आवाज़ उठाया। मुझे हमेशा इसका पैगाम मिलता था जेल में। और इसके साथ साथ मैं तैयबा राजा साहिबा की भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे जेल में मिलने आई थी, मेरा हाल अहवाल किया था, और सब कारकुनों का भी हाल अहवाल किया था।
اور کیونکہ وہاں پہ ایک میں جیل نہیں گزارا تھا، ہزاروں کارکنان عمران خان کے لیے جیل میں پابند سلاسل تھے، اور عملہ علی ایڈوکیٹ، اور میں خدیجہ شاہ اور خدیجہ صدیقی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں خصوصی طور پہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جیل میں آیا، مجھے ہمیشہ اس کا پیغام آتی ہی رہی تھی۔ سلمانہ کمراجہ صاحب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ زرتاج گل صاحبہ جس نے میرے لیے آواز اٹھائی، اور تمام کارکنوں کے لیے آواز اٹھائی۔ آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو رہا ہو گیا، لیکن سالار کاکڑ بڑے مشکلات میں، وہ بھی میری طرح اکلوتا ہے، اس کے بھی بھائی بہن نہیں ہے، اس کی بیگم کو بھی برین ہیمریج بھی ہو چکا ہے، تو اس کے لیے آواز اٹھائے اور اس کی فیملی کے لیے دعا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی قیدی اسیران ہیں ان کے لیے۔ اور ایک اور جیو ہے جو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان طاہر صاحب اور میجر صادق کا میں پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، صرف میں نہیں، اٹک کے تانوں میں جتنے بھی دن لوگ رہے تو ایمان طاہر صاحبہ کے خصوصی طور پہ اس کو کھانا بھی وہ کہ ان کی طرف سے دیا جا رہا تھا، اور اٹک کے تانوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب جیل میں تھا بدترین سختی تھی، بدترین حالات تھے، لیکن مجھے ایمان طاہر صاحبہ کی وہ ایک پیغام جو آیا تھا، اور اس نے جو مجھے سامان بھیجا تھا، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامان بڑی ہوتی نہیں ہے یا چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جیل میں آپ کا حال احوال جو بھی کرے تو انسان اگر اس کا شکریہ ادا نہ کرے گا تو یہ بہت غفلت ہوگی۔ تو میں یہ خصوصی طور پہ کہتا ہوں کہ اٹک میں میجر طاہر صاحب اور اس کی بیٹیوں کا، اور اس کے جو بیٹی ہے ایمان طاہر صاحبہ، یہ ہمیشہ میں اس کو اچھا الفاظ میں یاد کروں گا، اور اگر ہم اس کا احسان بولے تو یہ بہت بڑی غلط بات ہوگی۔ ان کی بڑی خدمات ہے، ان کے لوگوں کے لیے بڑی خدمات ہے، ان کی پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے بڑی خدمات ہے، اور ان کے اٹک کے تانوں میں لوگوں کے لیے بڑی خدمات ہے۔ تو ابھی جو 666 لوگ رہے ان کے لیے آواز اٹھائے، اور ان کی فیملیز کو یہ ساتھ یہ عید منائے۔ اور آخر میں پھر بھی سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ بینا شاہد، وہ خاتون وکیل ہے جس نے میرے تقریباً 2 مہینے میں جیل میں تھا، مجھے کوئی ملنا جلنا نہیں تھا، لیکن وہ وکیل بینا شاہد میرے لیے ایک چاند کی طرح پیش آ گئی کہ اس نے میرا دروازہ کھول دیا، مجھے ایکسپوز کروا دیا، ورنہ 2 مہینے تک مجھے نہ کوئی ملنا تھا نہ کوئی جلنا تھا، اور میں ایک مسنگ پرسن کی بنیاد پہ جیل میں لوگوں کو باہر پتہ تھا لیکن جیل میں ملنا نہیں دے رہا تھا۔ میرے فیملیز کے بھی اب وہاں پہ میرے کزنز آئے تھے، وہ 2-3 دفعہ اس کو بھی ملنے دے، لیکن بینا شاہد کا میں شکریہ جتنا بھی ادا کروں تو یہ کم ہوگی۔ اور ILF کے عہدیداروں میں ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے وکیل، جس طرح بینا شاہد ہے، جس طرح تابش فاروق ہے، جس طرح سردار قدیر ہے، جس طرح یہ دوسرے تیسرے وکیل ہے، اس طرح وکیلوں کو اگر ILF کے عہدے دیے جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کی کام آئیں گے، یہ لوگوں کے لیے کام کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔